Hello friends, I am Nirmal Seth and you are watching Personal Touch, the Reboot. हमारे एक फ्रेंड हैं, वो हमारे घर पे आए और बोले सर आप तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए, जोक बताइए। बोले एक क्लासरूम में एक टीचर थे, उन्होंने कहा 10 नंबर के एक प्रश्न का जवाब दो। तो एक स्टूडेंट बोला सर पूछिए, प्रश्न पूछिए मुझसे। टीचर बोले बताओ सबसे अच्छा नकल करने का तरीका क्या है या कहाँ होता है। बोले सर व्हाट्सएप पे। टीचर बोले शाबाश, आपको 10 में से 10 अंक मिले हैं। खैर ये तो एक छोटे मजाक की बात थी, बट मैंने बाद में इसे बड़ी गंभीरता से सोचा, इसमें कुछ तो कनेक्शन है, उस छात्र में कुछ है। क्या है यह हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 4 चीजों की, उनमें से 3 चीजें उस तरफ निगाह करती हैं, डायरेक्शन देती हैं। नंबर 1 स्किल मतलब कौशल, नंबर 2 नॉलेज ज्ञान, नंबर 3 इमेजिनेशन कल्पना आपकी, और चौथा है टैलेंट जो कि है प्रतिभा, वो जरूरी है। तो ये चारों चीजों की हम बात करेंगे एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल 4 ऑफ दीज विच आई विल शो टू यू वेरी शॉर्टली। अब पहली बात कर लेते हैं स्किल की। स्किल क्या है? स्किल है कौशल, स्किल को कौशल बोलते हैं। द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कुछ अच्छा करने की क्षमता, एज सिंपल एज दैट, इसको स्किल बोलते हैं। सब में कौशल होता है, सब में स्किल होता है। अब अगर आप देखें, स्किल जो है, कौशल जो है, वो कुछ लोगों में बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। जैसे अकाउंटेंट्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनको अरिथमेटिक अंकगणित की स्किल बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। ये स्किल नहीं हुआ तो शायद वो इतने कामयाब ना हो पाए। नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल में नर्स काम करती हैं, उनका क्या है, जो बहुत अच्छे से कौशल से स्किल से इंजेक्शन लगाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, वो है स्किल आपके लिए, दैट इज कौशलता। कुछ नर्सेज बहुत ध्यान से लगाते हैं, कुछ नर्सेज लगाती हैं तो शायद थोड़ा सा दर्द भी होता होगा। यह है कौशल, स्किल आपके लिए। जब मैं एम्स्टर्डम गया था तो वहां एक डॉक्टर के यहां गया हॉस्पिटल में, तो वो एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे थे। तो वो पेशेंट से बोले वी विल टेक एन इंजेक्शन नाउ, मतलब हम दोनों मिलके इंजेक्शन लेंगे। तो वो क्या कर रहे थे, ये उनका स्किल था, ये उनका कौशल था ऐसा बोलना, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी, सहानुभूति। दैट इज स्किल फॉर यू। अब 2 तरह के स्किल हैं, एक है सॉफ्ट स्किल, एक है हार्ड स्किल। जैसे होता है ना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हार्ड स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी आपकी, ये सब सॉफ्ट स्किल्स है। प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हैं। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत नॉलेज चाहिए होता है। हार्ड स्किल्स है कंप्यूटर नॉलेज आपका, आपका डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स में आप कैसे हैं, राइटिंग में, फॉरेन लैंग्वेज आपको कैसी आती है, ये सब चीजें जो है ये हार्ड स्किल में आती है। अब टैलेंट यू हैव नेचुरली, स्किल इज डेवलप्ड बाय आवर्स एंड आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। टैलेंट नेचुरली आ जाता है, बस कौशल जो है उसमें घंटों दिन महीनों लग जाते हैं स्किल को हासिल करने में। हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ स्किल, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। दैट इज वॉट इज बीइंग सेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आप जानते हैं क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज लर्निंग हाउ टू लर्न। कि सबसे महत्वपूर्ण कौशल है सीखना और कैसे सीखना।
द स्किल इज लर्निंग हाउ टू लर्न। बहुत गहरी बात किसी ने कही है। अब आते हैं नॉलेज पे। नॉलेज क्या है? ज्ञान, किसी का ज्ञान। एंड कितनी मैंने वेबसाइट देखी, बुक्स पढ़ी, मैगजीन्स पढ़ी, नॉलेज का डेफिनेशन 3 या 4 वर्ड में उन्होंने दे दिया। वॉट यू आर अवेयर ऑफ। आप जिस चीज से अवगत हैं, जिस चीज को आप जानते हैं, जिस चीज को आप जानते ही नहीं, वो नॉलेज कैसे होगा? अब कोई मुझसे पूछे कि रॉकेट साइंस क्या है, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, प्रपल्शन कैसे होता है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूं? सो वॉट यू आर अवेयर ऑफ, दैट इज नॉलेज। जो आपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, ऑफिस में आप जो सीख रहे हैं, दैट इज नॉलेज फॉर यू। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए। एक है फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज क्या है? फैक्चुअल नॉलेज में आप फैक्ट्स, फिगर्स, इंडस्ट्री के बारे में सारे फिगर्स जानते हैं, कंपटीशन के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी, स्कूल और कॉलेज में ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है। तो जो आप जानते हैं वो नॉलेज है, जो आप नहीं जानते वो नहीं है नॉलेज। आपके उस वक्त तक आपके पास नहीं है नॉलेज उसकी। दूसरा नॉलेज होता है एक्सपीरियंशियल। आपने स्कूल में क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए, कैसे टीचर से समझे, आपने एब्जॉर्ब करा, कॉलेज में प्रोफेसर से आपने कैसे एब्जॉर्ब करा, उनका नॉलेज ट्रांसफर कराया अपने ऊपर। जॉब में जब आप हैं तो आप नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। अगर आप शॉप फ्लोर पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो आपने देखा कैसे मैन्युफैक्चर होती है चीज़ें, कैसे मशीनें जाती हैं, कैसे मशीनें बनती हैं। सो फैक्चुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज, 2 तरह के नॉलेज हो गए। नाउ आप अपनी नॉलेज के साथ क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू विद योर नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, मगर वो अपनी नॉलेज बांटते नहीं है। नॉलेज ग्रोज व्हेन यू शेयर नॉलेज, अपने तक रखते हैं। अगर आप नॉलेज ही अपने सीमित में रखेंगे, अपनी सीमा के अंदर ही रखेंगे, तो दूसरों को ट्रांसफर कैसे करेंगे नॉलेज? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक कारपेंटर का, बढ़ई जिसे कहते हैं। जब कारपेंटर में एक स्किल होता है, कारपेंट्री स्किल, बढ़ईगिरी जिसे और कहते हैं, वो स्किल होता है, ठीक है। मगर जब उसको तरह तरह की लकड़ियों के नाम, तरीके, नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ वुड, उसके बारे में मालूम चलता है, अलग अलग वार्निश के बारे में मालूम चलता है, अलग अलग पेंट के बारे में मालूम चलता है, अलग अलग औजारों के बारे में मालूम चलता है, इक्विपमेंट के बारे में मालूम चलता है, तब उसको नॉलेज आ जाती है उसकी। तो पहले उसने स्किल लिया, फिर नॉलेज लिया, अब वो उसके पास दोनों आ गए हैं। सो नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट इट हैज नो एंड। नॉलेज की शुरुआत तो है बचपन से, बट उसकी कोई सीमा नहीं है, एंड ही नहीं है उसका। बहुत खूब किसी ने कहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इमेजिनेशन पे। आपकी कल्पना, आपकी कल्पना। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, मैगजीन्स पढ़ी मैंने, कल्पना के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर बड़े बड़े डेफिनेशन दिए हुए हैं, ह्यूज जार्गन्स अबाउट इमेजिनेशन। बट मैंने 4 वर्ड्स का एक डिफाइन करा हुआ कि इमेजिनेशन क्या होता है, और मुझे मजा आ गया। सीइंग व्हाट इज नॉट, जो नहीं देखा है आपने, जो नहीं है उसे देखना, वो कल्पना है। क्या सुंदर किसी ने कहा है। तो फाइंडिंग न्यू आइडियाज, न्यू इमेजेस, न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए विचार, छवियां, अवधारणाओं की खोजना, इसको इमेजिनेशन कहते हैं। दैट इज व्हाट इमेजिनेशन इज ऑल अबाउट, कल्पना। अब 3 तरह की कल्पना होता है, शॉर्ट में बताता हूं। एक डिस्क्रिप्टिव कल्पना होती है, डिस्क्रिप्टिव इमेजिनेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं हम लोगों के ह्यूमन बीइंग्स में, जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं। आप अगर उनको एक छोटी सी पेंसिल भी देंगे तो वो आप डिस्क्राइब करने के लिए तैयार है कि ये पेंसिल है, ये इतने इंच की पेंसिल है, तरह तरह की रंग बिरंगी पेंसिल्स होती हैं,
सिर्फ काली ही नहीं होती हैं, हरी, नीली, लाल, पीली सब होती हैं, पीछे रबर भी लगा हुआ होता है, आप उसको यूज करते जाए छोटा हो जाता है नॉलेज। तो वो डिस्क्रिप्टिव इमेजिनेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, वो डिस्क्राइब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी इमेजिनेशन टाइप है, उसको कहते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो अपना दिमाग खोल के किसी भी चीज के अंदर घुस जाते हैं, उसको क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। इन द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड यू हैव वेरी क्रिएटिव पीपल। एडवर्टाइजिंग में जो लोग काम करते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं। हो सकता है वो इतना अच्छे ना हो डिस्क्रिप्शन में, वो तो कॉपीराइटर्स कर लेंगे, बट वो सोचते बहुत अच्छा है, बहुत ही रचनात्मक हैं वो लोग, बहुत ही क्रिएटिव है। तीसरी टाइप की जो इमेजिनेशन होती है, जो कल्पना होती है, उसे कहते हैं चैलेंजिंग, जिसे कहते हैं चुनौतीपूर्ण कल्पना उनकी होती है। सच टाइप ऑफ पीपल क्वेश्चन एवरीथिंग in the world. They will question this, that, science, arts, they will question everything. हर चीज का जवाब चाहिए उन्हें, और हर चीज को चैलेंज करते हैं वो, और कहते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं चल सकती है बगैर ड्राइवर के। लीजिए, गाड़ी भी चलने लगी, ड्राइवरलेस कार्स आ गई। तो ऐसे लोग भी बहुत जरूरी हैं, जिनकी कल्पना बहुत आगे जाती है, और वो हर चीज को चैलेंज करते हैं, और उनको आंसर्स चाहिए, और वो क्वेश्चन करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, ऐसा कहा गया है कि आदमी के दिमाग में हर रोज करीब 65,000 थॉट्स, विचार आते हैं। उसमें से कुछ इमेजिनेटिव भी होते हैं, जिसे कई बार आप भूल जाते हैं लिखना, क्योंकि वो बड़ी क्रिएटिव चीज भी हो सकती है। एक छोटी सी स्टोरी है, ये स्टोरी है थॉमस एडिसन की। आपने सबने सुना होगा थॉमस एडिसन का नाम, जिन्होंने बहुत बड़े इन्वेंटर थे, बहुत सारे इन्वेंशंस करे। उसमें से मैं कुछ नाम आपको गिना दूं। इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीग्राफ, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। और वो कहते थे दैट आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways दैट डज नॉट वर्क। मतलब मैं कभी फेल नहीं हुआ, आई हैव नॉट फेल्ड, बट मुझे 10,000 ऐसे तरीके मालूम हैं जो कि काम नहीं करते हैं, तो वो मैं नहीं करता हूं। तो वो क्या करते थे, उनके साथ एक टीम थी 5-6 लोगों की। तो जो उनके सहायक थे, उनके सहकर्मी थे, कलीग्स थे, वो भी इन्वेंशन में हेल्प करते थे। तो सारा दिन वो लोग काम करते थे अपनी लेबोरेटरी में। तो लंच के आसपास थॉमस एडिसन क्या करते थे, वो करीब 15 मिनट के लिए अपना रिलैक्स करते थे, आराम से चेयर पे बैठ के रिलैक्स करते थे। और जो सवेरे से लंच तक उन्होंने जो खोज करी है, जिसका सोल्यूशन उनके पास नहीं है, अभी भी क्वेश्चन है उनके दिमाग में, तो क्या करते थे, एक बहुत बड़ा भारी कॉपर बॉल भारी अपने हाथ में ले लेते थे, और आंखें बंद करके 15 मिनट के लिए लेट जाते थे, और अपने ब्रेन से कहते थे, मुझे इमेजेस दिखाइए, छवि दिखाइए, मुझे आंसर्स दीजिए, मुझे सॉल्यूशंस दीजिए। और 15 मिनट तक जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं उसके बारे में सोचते रहते थे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और 15 मिनट बाद उन्हें अगर थोड़ी सी नींद आती थी, तो खट से हाथ से कॉपर बॉल गिर जाता था, और वो उठ जाते थे, निद्रा में नहीं चले जाते थे। उठते ही उनको सब याद था कि क्या सॉल्यूशन मेरे ब्रेन ने मुझे दिए। वो भाग के अपने कोलीग्स के पास जाते थे, और उनसे कहते थे, ये मुझे दिखा, ये मुझे सॉल्यूशन आया, आप भी इसमें कुछ ऐड करिए, लिखिए, क्योंकि 10-15 मिनट बाद हम लोग भूल जाएंगे। ऐसा जोश था उनका, थॉमस एडिसन का। विचार करिए इस बात को, कल्पना से क्या क्या हो सकता है, इमेजिनेशन से क्या क्या हो सकता है। one more just a very small example for you। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर सबके छोटे छोटे फॉर्म्स हैं। किसने बनाया? मेंडलीव ने। कैसे बनाया? उन्होंने इमेजिन करा, अपनी कल्पना से, रचनात्मक कल्पना से उन्होंने इमेजिन करा था, और पीरियोडिक टेबल बना दिया। टैलेंट क्या है? छोटी सी चीज है टैलेंट।
टैलेंट है प्रतिभा, जिसे कहते हैं प्रतिभा। इट इज अ नेचुरल एप्टीट्यूड, जिसे कहते हैं एक प्राकृतिक योग्यता जिसमें होती है, उसे कहते हैं टैलेंट, प्रतिभा। कई बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में एक ही विचार, एक ही पैटर्न, एक ही बिहेवियर, एक ही फीलिंग बार बार आती है, वही तो टैलेंट है। These things which can be productively applied, वही तो टैलेंट है। और क्या टैलेंट है? और टैलेंट हर एक में होता है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट सब में नहीं है, सब में है। खोजने की जरूरत है। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप जरूर देखिएगा कि अपना टैलेंट आप कैसे डिस्कवर करें, कैसे खोजें अपना टैलेंट, कि क्या टैलेंट है आपका। बहुत आसान तरीके हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ए.आर. रहमान का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है। आपको मालूम है ए.आर. रहमान वन ऑफ द टॉप म्यूजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी टैलेंटेड। क्या आप जानते हैं कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बना सकते हैं, बजाते हैं? गिटार, परकशन, कॉन्टिनम, ड्रम्स, हार्पेजी, फिंगरबोर्ड, कीबोर्ड, पियानो, एकॉर्डियन, ड्रम, हार्प, इतनी सारी चीजें तो बजा लेते हैं। प्लस म्यूजिक डायरेक्शन देते हैं, प्लस गाते भी हैं। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल आई हैव कम अक्रॉस। मैं मिल नहीं पाया उनसे कभी, बट वेरी वेरी टैलेंट, इसको कहते हैं प्रतिभा। विराट कोहली, भरपूर प्रतिभा उनमें, जोश भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, इमेजिनेशन भी है उनमें, और टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। सो टैलेंट इज जस्ट पोटेंशियल, जिसे कहते हैं प्रतिभा सिर्फ एक क्षमता है, इसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक बहुत ग्रेट कोच चाहिए, जैसे क्रिकेट का कोच होता है, या एक बहुत अच्छा मैनेजर चाहिए। होता क्या है कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, बट उसको कन्वर्ट करने वाला अगर आपको कोई मिल जाए तो टैलेंट आपका कहां से कहां चला जाता है, इसको ध्यान में रखिए। तो सिर्फ टैलेंट है तो क्या होता है? देयर इज अ वैक्यूम विच डेवलप्स, जिसे हिंदी में कहते एक शून्य स्थान, उसको आपको पार करना है। उसके लिए आपको चाहिए एक बहुत अच्छा कोच, स्पोर्ट्स का कोच या किसी चीज का भी कोच। एक कारपेंटर भी आपका कोच हो सकता है, या आपको कोई एक बहुत ग्रेट मैनेजर चाहिए। जब सचिन तेंदुलकर करीब 15 साल के थे तो उनके बड़े भाई शायद रमाकांत अचरेकर जी के पास उनको लेके गए। रमाकांत जी ने उनमें टैलेंट देखा, पोटेंशियल देखा, अब उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना था, बस ये उनको करना था, और उन्होंने कर दिखाया। और सचिन के रिकॉर्ड्स तो आप जानते ही हैं कहां से कहां पहुंच गए। सो हिज टैलेंट एंड हिज potential was converted into performance. That is very important. आखिर में आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं कि स्किल जो है, कौशल है, ज्ञान है, ये ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो टीचर्स ने क्या करा, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, कॉलेज में भी किसी भी सब्जेक्ट के हो, उन्होंने अपना जितना स्किल था, लेबोरेटरी में भी स्किल लगती है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जितना ज्ञान था आपको बता के दे दिया, फिर आपने उसके बारे में और पढ़ा। सो स्किल, कौशल, ज्ञान, नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि इट कैन ऑलवेज बी, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं। अब प्रतिभा क्या है, टैलेंट क्या है? टैलेंट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब अगर एम.एफ. हुसैन जी, जो अब हमारे साथ नहीं है, एम.एफ. हुसैन जी द ग्रेट पेंटर, वो न्यूयॉर्क में पेंटिंग करें या दिल्ली में करें या बॉम्बे में, चेन्नई में, कोलकाता में, जलंधर में, बेंगलोर में, कहीं भी पेंटिंग करें, उनका टैलेंट वैसे का वैसे ही रहता है। तो सिचुएशन कौन सी जगह वो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। मगर क्या होता है, टैलेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। अगर टैलेंट आप ट्रांसफर कर सकते तो एम.एफ. हुसैन जी
और रविशंकर जी जो सितार बजाते थे, या और जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं या टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं, वो टैलेंट ट्रांसफर कर देते अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को। सो आज तक, अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि आपने वायर लगाया और दूसरे में ट्रांसफर हो गया, या आपने बोल के अपना टैलेंट ट्रांसफर कर दिया। टैलेंट इनबॉर्न ही होता है। सो टैलेंट इज नॉट ट्रांसफरेबल। सो एज दे से, स्किल, नॉलेज एंड इमेजिनेशन विल गिव विंग्स टू योर टैलेंट। अगर टैलेंट है आपके अंदर और स्किल, नॉलेज और इमेजिनेशन उसके साथ मिल जाए, तो सोने में सुहागा, आपके टैलेंट को पंख लग जाएंगे। हमेशा इसको ध्यान में रखिए, गौर से इसको एब्जॉर्ब करिए। आप अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानें, कैसे डिस्कवर करें, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा, आगे लेख में भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। मैं ऐसे ही आपके लिए इंसाइटफुल वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।